सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में CSS सिलेक्टर्स के बारे में बात किया था। तो CSS सिलेक्टर्स होते क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, आईडी सिलेक्टर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था क्लास सिलेक्टर क्या होता है, उसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर्स क्या रहते हैं उसके बारे में देख लिया था। एंड फिर हमने कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी देख लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्राउज डेवलपर टूल या फिर क्रोम डेवलपर टूल के बारे में। आप मोस्टली मुझे लगता है मेरे जितने भी व्यूअर्स है वो क्रोम यूज़ करते हैं क्योंकि क्रोम बहुत एक्सीलेंट टूल है, राइट। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो एक सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि CSS का क्या इन्वॉल्वमेंट है ब्राउज़र डेवलपर टूल के साथ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। कुछ शायद से गलत हो गया, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से रीनेम कर देता हूँ इसे .html। ओके, और हम एक बॉयलर प्लेट ऐड कर देते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राउज़र डेवलपर टूल। ओके, एंड एक हेडिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ H2। यहाँ पे हम क्रोम डेवलपर टूल के बारे में बात कर लेते हैं, डेवलपर टूल के बारे में बात कर लेते हैं। और एक मैं एडिशनल एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, उसमें मैं लॉरेन 30 डाल देता हूँ। ओके, और इसे टॉगल रैप कर लेता हूँ पहले। ओके, और मैं मेरे टाइटल के बाद में स्टाइल टैग ऐड करके इंटरनल CSS क्रिएट कर देता हूँ। ओके, स्टाइल, और इसके अंदर मैं पहला है H2 सिलेक्टर यूज करके मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। H2 इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। शायद से कुछ गलती की है मैंने, तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका कलर मैं येलो दे देता हूँ। ओके, गुड। एंड फिर मैं एक दूसरा सिलेक्टर यूज करता हूँ, पैराग्राफ सिलेक्टर यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं इसका कलर रेड दे देता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रीन या फिर ब्लू। ओके, ब्लू। ओके, ब्लू। ओके, और इसे सेव करके अगर मैं लाइव सर्वर को ऑन कर दूं, ओके, मुझे मेरा लाइव सर्वर, हाँ, मुझे मेरा हेडिंग टैग और मेरा पैराग्राफ टैग दिख गया, राइट। फॉर एग्जांपल मैं हर बार तो मैं मेरे VS कोड में जाके कलर कॉम्बिनेशंस को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये थोड़ा सा कहते हैं ना स्ट्रेसफुल काम रहेगा। मतलब हर बार आप आगे पीछे कितने बार जाओगे। तो मैं फॉर एग्जांपल एक काम कर लेता हूँ, मैं इंस्पेक्ट को खोल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एलिमेंट्स आए, राइट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, मैं मेरे हेड में जाके मेरे हेड का कलर मैं चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने हेड के अंदर मैंने स्टाइल शीट क्रिएट की थी इंटरनल CSS। इसमें मैं मेरा हेड का जो कलर है मैं उसे चेंज करके येलो से चेंज करके मैं उसका कलर येलो से हटाकर, क्या हो रहा है ये, उसका कलर मैं फॉर एग्जांपल येलो से हटाकर मैं उसका कलर कर देता हूँ पर्पल। ओके, पर्पल। ओके, और अगर मैं सेव करूँ देखो तो मुझे ये पर्पल दिखा, बट क्या ये परमानेंट चेंज है? नहीं। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो मुझे जो मेरा इनिशियल चेंज था या फिर मेरा जो इनिशियल वेब पेज था मुझे वही दिखेगा। अब ये बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल हमें
सर अगर डिफरेंट टाइप के कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, या फिर हमें चेक करना हो हमारा टेक्स्ट किस तरह होने चाहिए, या फिर हमारा जो फॉन्ट है वो किस तरह कैसे होने चाहिए, वो बोल्ड होने चाहिए, इटैलिक होने चाहिए, तो हम उसे बार बार मॉडिफिकेशन वीएस कोड से क्रोम से वीएस कोड में नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ही बार अगर इसे इंस्पेक्ट करके यहीं पे चेंज कर दूं और इन चेंजेस को मैं कहीं पे नोट करके फिर से उसे वीएस कोड में करके उसे परमानेंट कर दूं, तब हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा काम आसान करता है, राइट। अब ये जो हमारा क्रोम डेवलपर टूल है, ये सिर्फ हमें कहते हैं ना ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन शो करता है कि हम उस चीज को किस तरह से करें। ये हमारे CSS का इन्वॉल्व इसलिए करता है कि फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे कलर चेंजेस करने हैं, फॉन्ट चेंजेस करने हैं, फिर कुछ भी जैसे मार्जिन चेंज करना हो, बॉर्डर चेंज करना हो, और हमें देखना है कि वो जो चेंज हम कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो हम यहीं से कर लेंगे, और जो भी चेंज अगर हमें पसंद आता है तो हम जाके उसे यहाँ पे VS कोड में परमानेंट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ये येलो को हटा के अगर मैं पर्पल कर दूं तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, मैं यहाँ पे सेव कर दूं और देखो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं मेरे इंस्पेक्ट से अगर चेंज करूँ तो वो नहीं होगा। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, एप्पल। ओके, मैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, मैं उसे भी इसी तरह इंस्पेक्ट करता हूँ, राइट। मैंने एप्पल के ऑफिशियल स्टोर को ओपन कर दिया और मैं करता हूँ क्या, मैं मेरा मैक पे जाके मैं इंस्पेक्ट ओपन कर देता हूँ। ओके, मैंने इंस्पेक्ट ओपन किया, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे माउस को जाके यहाँ पे हवर करूँ, राइट, इन चीज़ों पे मैं अगर हवर करता हूँ, राइट, या फिर मैं इन स्पेसिफिक चीज़ों पे भी अगर हवर कर दूँ कि हाँ ये चीज़ कहाँ है, तो ये चीज़ हाईलाइट करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बॉडी पे क्लास पे मैंने हवर किया, राइट, तो ये बता रहा है कि हाँ ये पूरी चीज़ है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे और कोई चीज़ है, इस पर मैं हवर करता हूँ। फॉर एग्जांपल div क्लास CS कर्सर ID, इस पे मैंने अगर ये कर दिया, हवर कर दिया, राइट। इसमें हेड में हवर करता हूँ तो देखो मुझे कुछ चीजें मिलती है, राइट। तो ऐसे देखो ये बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली करता क्या है, आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा वेबसाइट का वो किस तरह से दिखने चाहिए वो उसके बारे में बताता है, राइट। फॉर एग्जांपल ये कंसोल में तो कुछ है नहीं, सोर्सेस में यहाँ पे इनके सोर्सेस है। फॉर एग्जांपल होम पेज का है, इसमें इंडेक्स का है, राइट। फिर नेटवर्क्स का एक अलग सा पेज रहता है। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता रहनी चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पे नीचे भी है, स्टाइल्स करके है, स्टाइल्स, कंप्यूटेड लेआउट। तो आप इस चीज़ों को सीखिए। मैं एक बेसिक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्रोम डेवलपर टूल्स के बारे में, तो उस वक्त जानेंगे हम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। और फॉर एग्जांपल आप अगर किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेते हो और उसे आप रिप्रेजेंट करते हो लीगली, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपने जो ब्राउजर डेवलपर टूल है इसका यूज करके आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हो और उसका स्क्रीनशॉट दिखा के आप उस चीज को प्रूव करना चाहते हो। तो लीगली आप ऐसे चीजें नहीं कर सकते। जैसे आप वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट्स निकाल के प्रूव नहीं कर सकते। व्हाट्सएप का भी यही इशू है कि आप व्हाट्सएप वेब के स्क्रीनशॉट्स नहीं निकाल सकते मींस आप अगर आप उसे एज अ लीगल मोड में आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये मेरे पास सबूत है, तो ये एक्सेसिबल नहीं होता। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर ऑल टुडे।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, जाने के पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको जो इंटरफेस दिखा जिसमें मैंने इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके स्पेसिफिक किसी कैरेक्टर को, राइट, यहाँ पे इसके किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर मैं टारगेट कर दूँ, ओके, और मैं चाहता हूँ इसे मैं चेंज कर दूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी प्राइस में चेंज कर दूँ, और तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये प्राइस को हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। मैं यहाँ पे 000 कर देता हूँ। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे प्राइस 00 दिख रहा है। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखा दूँ, मैं स्टेट फॉरम में फिर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में बता दूँ कि हाँ मैक एप्पल कंपनी 00 रुपीज का मुझे मैक स्टूडियो एम्पावर स्टेशन दे रहा है, तो ऐसे चीजों को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट निकाला। और ऐसे चीजों में ही हो सकता है आप सामने वाला समझ जाता है कि आपने उस स्क्रीनशॉट के पहले आपने उसे इंस्पेक्ट किया, उसके एलिमेंट्स को आपने चेंज किया, उसे टैम्पर किया, और फिर तभी आपने स्क्रीनशॉट लिया। तो इसे एज एन एक लीगल एंटिटी नहीं समझा जा सकता। तो ये सब चीजें थी ब्राउजर डेवलपर टूल के बारे में। देखा, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने प्राइस चेंज की, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिव है, इसके अंदर हाँ फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मार्च की जगह पे मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 10th मार्च। ओके, 10th मार्च। देखो, तो मैंने यहाँ पे टैम्पर चीजों को मैंने टैम्पर किया। ये चीज लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके उसे लीगली अप्रूव नहीं कर सकते, या फिर आप कोई भी चीज को लीगली अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी ब्राउजर डेवलपर टूल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, और मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बाद में कि ब्राउजर डेवलपर टूल्स क्या रहते हैं, उसे कैसे यूज किया जाता है। ओके, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने किया था। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।